चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्या मेंटल यानी कि सीमा क्या होता है, यानी पृथ्वी के जो बीच का भाग जो है उसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए लेक्चर हम लोग 12 लेक्चर हम लोग का 12 होने वाला है, ठीक है। हम लोग लेक्चर 11 देखिए जियोग्राफी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। जियोग्राफी में हम लोग एस्ट्रोनॉमी कुल लेक्चर 10 में हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। उसके आगे लेक्चर 11 में हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें कोर यानी कि कोर नहीं, क्रस्ट के बारे में पढ़ा था, यानी पृथ्वी की बाहरी परत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसमें? लेक्चर 11 में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे लेक्चर 12 में हम लोग देखने वाले हैं क्या, सीमा यानी कि मेंटल क्या होता है। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। जियोलॉजी में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की बाहरी परत हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्रस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रस्ट की देखिए क्रस्ट की जो किलोमीटर कितना लंबाई जो था, क्रस्ट जो है मोटा था, कितना था? 50 से लेकर के 300 किलोमीटर के रेंज में होता है उसका मोटाई, समझे कि नहीं। इतना हम लोग सिंपल समझ गए थे क्रस्ट। अब इसमें हम लोग देखने वाले मेंटल यानी कि सीमा के बारे में, समझे। देखिए मेंटल होता है यानी पृथ्वी के बीच का भाग, पृथ्वी का ऊपरी, देखिए पृथ्वी का 3 गो भाग था कि नहीं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, समझे। क्रस्ट ने भी दो गो लेयर बना दिया था, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, उस रेखा बांट रहा था बीच में। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं। क्रस्ट को कि 2 भाग में बांट रहा है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी 2 भाग में बांट दिया बीचों बीच, कौन कौन? अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर को भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, है कि नहीं। तो हम लोग क्रस्ट यानी क्रस्ट के हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं। यहाँ हम देखेंगे मेंटल क्या होता है। देखिए मेंटल होता है पृथ्वी के बीच का भाग, समझे कि नहीं। पृथ्वी के बीच का भाग को हम क्या बोलते हैं? मेंटल। पृथ्वी के बीच का भाग है मेंटल, है कि नहीं। इसको हम सीमा भी बोलते हैं, SIMA। SI से होता है सिलिकॉन, क्या होगा? सिलिकॉन। और क्या MS क्या होगा? मैग्नीशियम, समझे कि नहीं। अब कहिएगा MA क्यों लिखा हुआ है? अरे ये अब भाई साइंटिस्ट ने लिख दिया है MA, तो MA ने पढ़ेंगे। इसको SI से क्या, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं? सीमा भी बोलते हैं। इतना समझे कि नहीं। आगे देखिए क्यों भाई इसको सीमा बोलते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाया जाता है, समझे कि नहीं। आगे देखिए, अब ये पृथ्वी के बीच का भाग है, इतना समझ रहे हैं। आगे देखिए ये जो पृथ्वी के बीच का भाग, ये जो अवस्था इसका है मेंटल का, कौन सी अवस्था में रहता है? अरे भाई अर्ध तरल। अर्ध तरल का मतलब क्या? अधूरा, आधा, मतलब देखिए अर्ध तरल का मतलब है अधूरा, समझे कि नहीं। तो कैसा रहेगा अर्ध तरल? दही देखें, दही के समान। दही पूरा या तो पूरा पानी की तरह नहीं ना होता है भाई, वो अर्ध तरल होता है। क्या? दही देखिए हिलेगा, हिला के देखिए हिलेगा नहीं दही, और बहेगा थोड़ा ना दही, थक्का यानी दही के समान कौन है? मेंटल है, समझे कि नहीं इतना। तो क्या है? अर्ध तरल है, यानी कि अधूरा तरल है, पूरा से पानी नहीं है कि नहीं। अर्ध तरल है, दही के समान। इतना सिंपल समझिए आप लोग। आगे देखिए ये अर्ध तरल होने के कारण यहीं से ये सब बड़ी प्लाज्मा अवस्था में है। अर्ध तरल मतलब प्लाज्मा अवस्था समझ रहा है, मतलब लोहा का देखिए पिघला दीजिए लोहा को, वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? तरल अवस्था, यानी अर्ध तरल वो भी हो जाएगा, प्लाज्मा अवस्था। तो ये सब यहीं से यानी कि मेंटल से ही क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। ज्वालामुखी जब फूटता है ना, तो ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा, बहुत सारे लावा, आग की धधकता हुआ, कहिए ना आग का मतलब कि दही, आग मतलब पिघला हुआ आग, ये सब निकलते रहता है। कब? ज्वालामुखी जब फूटता है तब, समझे कि नहीं। यहीं से कहाँ से निकलता है ज्वालामुखी? मेंटल से ही फटता है, समझे कि नहीं। इतना सिंपल समझ गए। तो ज्वालामुखी यानी मैग्मा, ज्वालामुखी तो घटना है, तो ज्वालामुखी घटना के दौरान मैग्मा जो निकलता है, कहाँ से निकलता है? मेंटल से निकलता है। इतना समझे कि नहीं। आगे देखिए, अब इसको हम बायोस्फीयर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के समान है। अरे भाई प्लास्टिक इधर उधर मुड़ जाता है कि नहीं। प्लास्टिक को इधर उधर मोड़िएगा तो मुड़ जाएगा कि नहीं। ये अर्ध तरल है, तो तरल का मतलब क्या होता है? अर्ध तरल, भाई दही के समान। तो अवस्था इसका समझ गए आप लोग, किस तरह रहता है, अर्ध तरल रहता है। इतना समझे। इसको बायोस्फीयर भी बोलते हैं। अब आगे देखिए, इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि देखिए ये दिखने में व्हाइट यानी उजला दिखता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? व्हाइट ऑफ द अर्थ,
इतना सिंपल समझे आप लोग। आगे देखिए, इसका जो गहराई जो है मेंटल की, समझे कि नहीं, मेंटल की जो गहराई है 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की होती है। यानी 35 किलोमीटर के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेंटल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अर्ध तरल है, अर्ध तरल की अवस्था में है, वहीं से ना भाई ज्वालामुखी सब निकलता है। इतना समझे कि नहीं है। तो 35 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक ही यह पाया जाता है क्या, मेंटल। मेंटल समझ हम लोग कहाँ से कितना किलोमीटर तक पाया जाएगा, 35 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक। इतना समझ आगे देखिए। अब ये जो मेंटल जो है कुल पृथ्वी का 84% है, सबसे बड़ा हिस्सा है, 84% है। इतना समझे कि नहीं। 84% करने का मतलब देखिए, कोर देखिए क्रस्ट जो था 1% था पृथ्वी का, 1% क्या था, क्रस्ट। समझे कि नहीं। आई कितना है, मेंटल 84% है। अब 15% क्या है, कोर है। तो कोर को हम आगे पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए, मेंटल जो है कितना परसेंट है, पृथ्वी का कितना परसेंट है, 84% है। इतना समझे कि नहीं। आगे देखिए, अब इसका घनत्व जो है 3.3 से 5.7 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। देखिए इसको समझिए ध्यान से। देखिए 3.3 कहने का मतलब है मीटर क्यूब, समझ रहे क्या मतलब कि देखिए एक ऐसा डावा लीजिए, एक ऐसा डावा बनाइए। देखिए यहाँ डावा बना रहे हम, एक ऐसा डावा बनाइए जिसका लंबाई देखिए, एक ऐसा डावा बनाए जिसका लंबाई भी कितना है, 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। अब दोनों को जोड़ने क्या होगा, 1 2 3 को सेंटीमीटर, 3 को सेंटीमीटर के ऊपर क्या होगा, 3 पावर में 3, यानी कि 3 बार सेंटीमीटर है। इतना समझे कि नहीं। सेंटीमीटर की पावर क्यों हो जाएगी नहीं, 1 2 3 को है तो 3 यहाँ लिख दिए। इतना समझे कि नहीं। आगे देखिए, तो ऐसा डाबा लीजिए जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों एक हो। एक सेंटीमीटर क्या हो, लंबाई हो, 1 सेंटीमीटर क्या ऊंचाई हो, एक सेंटीमीटर क्या हो, चौड़ाई हो। उस डाबा में इसका जो मिट्टी रखिएगा, मेंटल का जो अर्ध अवस्था में उसको रखिएगा ना, कितना होगा, 3.3 ग्राम जितना उसमें समेगा वो क्या हो जाएगा, उसका डेंसिटी यानी घनत्व हो जाएगा। इतना समझे कि नहीं। यानी 5.7 तक होता है, 3.3 स्टार्टिंग होगा, 3.3 से लेकर के 5.7 तक लगभग में इतना होता है। इतना समझे कि नहीं। तो कितना है, 5.7 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना मतलब कि ग्राम, इतना 5.7 ग्राम मतलब कि है ना। इसमें मिट्टी, इसका जो है अर्धतल अवस्था में इसका पदार्थ जो है इतना जितना अटेगा इस डाबा में, यानी कि 1 ही सेंटीमीटर क्या लेना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला डाबा एक लेना है, उसमें उसको रखिए। जितना ग्राम का आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका घनत्व होगा। यहाँ लिख दिया ये घनत्व है, समझे कि नहीं। घनत्व मतलब डेंसिटी, कोई भी चीज़ कितना मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो इसका घनत्व कितना है, 3.3 से लेकर के 5.7 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इतना समझे कि नहीं। अरे देखिए घनत्व सिंपल समझिए ना। जैसे देखिए घनत्व देखिए, जैसे एक तरह से समझिए, एक किलो का बटखारा लीजिए और 1 किलो रुई ले लीजिए, तो घनत्व किससे ज़्यादा होगा, 1 किलो बटखारा का होगा, है कि नहीं। और रुई का घनत्व क्या बहुत कम होगा क्योंकि फैला हुआ है। तो उसी तरह इसका कितना घनत्व है, 5.7 सेंटीमीटर क्यूब है। इतना समझे कि नहीं। इसका घनत्व कितना है, 3.3 से लेकर के 5.7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, इस पर क्या पाया जाए, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाया जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। इतना समझ रही। आगे देखिए, इसका जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक पीएच मान है तो क्या होगा, क्षारीय कहलाएगा कि नहीं। 7 से कम होता है तो क्या कहलाता है, अम्लीय। और 7 से अधिक है तो क्या कहलाएगा, क्षारीय। तो ये क्या है, रासायनिक रूप से क्या है, ये क्षारीय है। इतना सिंपल समझ रहे हम लोग। अब आगे देखते हैं क्या, कोर है। इतना समझे कि नहीं। तो कोर क्या है, पृथ्वी के बीच का भाग है। अभी फर्स्ट लेयर क्या है, क्रस्ट, मेंटल, उसके बाद क्या है, कोर है। इतना समझे कि नहीं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पृथ्वी का हम लोग ऐसे निकाल लिए थे, तो ये क्या है, कोर है।
ये क्या है मेंटल, ये क्या है क्रस्ट है। पृथ्वी तो पूरा ऐसे है कि नहीं, तो सबसे ऊपरी पद क्या था क्रस्ट, क्रस्ट हम लोग पढ़ लिए। सेकेंड वाला क्या था मेंटल, मेंटल भी हम लोग पढ़ लिए। अब क्या है कोर है, तो कोर को हम लोग पढ़े। देखिए चलिए अब इसके बाद भी, अरे भाई हम लोग इस तरह से मान लीजिए तरबूजा है, पृथ्वी को हम तरबूजा मान लिए, अब बीच में चिपी की तरह काट लिए हैं समझने के लिए, समझे कि नहीं। तो सबसे पहला क्या था क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अब हम देखिए कोर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कोर जो है, कोर को नीफा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए निकेल और क्या लोहा की मात्रा पाए जाने के कारण इसे नीफा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है, ए पे नहीं होना चाहिए है कि नहीं, लेकिन ये क्या कीजिएगा वो लिख दिए। अब वैज्ञानिक सब लिख दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो कोर कहिए या नीफा बोलिए, बीच केंद्रीय भाग है, यानी कि पृथ्वी के बीच का भाग क्या है कोर है। इतना सिंपल समझे कि नहीं। आगे देखिए अब इसका टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर यानी तापमान जो है, इसका टेम्परेचर कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, समझे कि नहीं 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना समझ गए। तो कोर का टेम्परेचर जो है कितना है, यानी तापमान, यानी कितना गर्म है। टेम्परेचर में तापमान टेम्परेचर भी कहने का मतलब क्या है कितना गर्म है। तो कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस। हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म हो जाता है, उबल जाता है। ये क्या है 6000 डिग्री सेल्सियस है, समझ देखिए बहुत काफ़ी गर्मी होगा, गर्म होगा है कि नहीं। ये जो है तरल अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में होगा ये तरल अवस्था। इसका टेम्परेचर कितना 6000 डिग्री सेल्सियस। तरल अवस्था में समझ रहे पानी की तरह। मेंटल क्या था अर्ध तरल था, ये क्या है तरल है। तो ये कैसा होगा पानी की तरह। इतना सिंपल समझे कि नहीं। जैसे हम लोग मेंटल को क्या बोलते हैं दही की तरह है, यानी अर्ध तरल है, यानी कि पूरा तरल अवस्था में नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसको अर्ध तरल। ये क्या है तरल अवस्था, यानी कि अब दही वो हो गया यदि क्या माठा, माठा भी क्या होता है और तरल अवस्था में होता है, यानी पूरा पानी की तरह होता है कि ना। माठा पिए, माठा दही से ही बनता है, समझे कि नहीं। तो क्या हो गया तरल अवस्था में, यानी पानी की तरह अवस्था में कौन रहता है कोर होता है। इतना सिंपल समझ गया। इसका टेम्परेचर कितना 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए अब जो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण है जो इसका सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, समझे कि नहीं। इसीलिए इसको धात्विक मंडल भी बोलते हैं। क्यों धात्विक मंडल किसे बोलेंगे, क्योंकि धातु तो जो है जितना सोना चांदी तांबा ये सब जो निकलता है कहाँ से आता है, ये सब इस कोरे में से ही आता है। जितना सोना चांदी तांबा लोहा ये सब है कहाँ से निकलेगा भाई, ये सब निकलता है कहाँ से कोर से ही। अब मेंटल से क्या निकलता है वही क्या ज्वालामुखी फूटता है, वहाँ से मैग्मा यानी आग पिघला हुआ आग ही निकलेगा, यानी कि दही की तरह आग निकलेगा, समझे कि नहीं। इसमें से क्या निकलेगा सोना चांदी सब पिघला हुआ अवस्था में बह रहा है, किसमें कोर में, समझे कि नहीं। वहीं से जब भूकंप होता है जैसे ज्वाला फूटा उठा तो उसी के साथ साथ निकल जाता है ये भी कौन कोर। तो वही सब लोहा उहा हम लोग खोद उद के निकालते हैं कि नहीं। क्या चीज़ तरल अवस्था में रहता है, वो सब जब ठंडा हो जाता है। देखिए अंदर भी भूकंप आता है, पृथ्वी के अंदर भी भूकंप होता है क्या। तो वो भूकंप होने के कारण जब इस तरल अवस्था में बाहर निकल जाता है, उसी में बाहर नहीं निकल पाया, पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाया, तो उसी में अवजिया जाएगा कि नहीं, तो भीतरे रह जाएगा। तो वो क्या वो तरल अवस्था में जो है कोर जो है, इतना समझे कि नहीं, वो तरल अवस्था बाहर नहीं निकल पाया, उसी के अंदर रह गया। तो वो सब क्या बचता लोहा सोना चांदी का, कहीं कहीं ढेला धूली मतलब पत्थर सोना का चांदी का ये सब पर निर्माण हो जाता है। तो कहाँ से आएगा कोर से ही। तो इसे धातु तो निकलता है यानी सोना चांदी सब, इसलिए इसे क्या बोलेंगे धात्विक मंडल ही बोलते हैं। इतना सिंपल समझ गए। इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत अधिक है। गुरुत्वाकर्षण मतलब समझ रहे हम लोग पृथ्वी पे खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण है। मान लीजिए मार्कर है, इसको गिर गया कि नहीं, क्यों गिरा है गुरुत्वाकर्षण बल इस पृथ्वी को खींच रहा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण क्या अधिक है। इतना सिंपल समझ जाओ गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। आगे देखिए इसका जो घनत्व जो है हम लोग देखे हैं किसमें मेंटल में, उसका घनत्व जो था कैसे, यानी 1 सेंटीमीटर का लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक डब्बा बनाइए। हम डब्बा बनाए थे उस टाइम, तो उस डब्बा बनाइए, उसमें जो है 11 से इसका जो है पिघला जो तरल अवस्था में जो कोर है इसको उसमें डालिए, उसका जो डेंसिटी यानी घनत्व जो आएगा जितना ग्राम आएगा वही इसका है 11 से लेकर 13 ग्राम
का होता है। तो जितना ग्राम आया वही इसका क्या है, घनत्व है। 11 से लेकर के 13 ग्राम तक ले ग्राम मीटर क्यू तक होता है। मीटर क्यू का मतलब समझ क्या होता है, यानी 1 मीटर का क्या लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई का एक डब्बा बनाइए छोटा सा, 1 मीटर कितना होबे करेगा, अतिचक होगा, और उसी में इसका तरल अवस्था जो कोर उसको डालिए और उसको वजन कीजिए, जितना ग्राम आएगा वही ना है भाई, 11 से 13 ग्राम तक होता है। इतना सिंपल समझ के आगे देखिए। अब ये तरल अवस्था में होता है, ये जो है 15% होता है। कोर जो है देखिए, कोर कितना होता है, पृथ्वी के कुल भाग का 15% होता है। इतना सिंपल समझ। क्रस्ट कितना था, एक क्रस्ट 1 ही % में था। मेंटल कितना था, 84%। तो सबसे अधिक परसेंटेज किसका है, 84%, यानी कि मेंटल का। ऐसा कितना है, 15% है। समझे कि नहीं। तो 15% किसका है, कोर निफा का है। इतना समझ गए आप लोग। आगे देखिए। अब इसको जो है बेरी स्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेरी स्फीयर भी बोलते हैं। किसको, कोर को बोलते हैं। इतना ध्यान दीजिए। आगे देखिए। अब इसमें निकेल तथा लोहा पाए जाने के कारण इसे क्या बोलते हैं, निफा भी बोलते हैं। Na से क्या हो, निकेल, F क्या हो, लोहा। रासायनिक सूत्र होता है Na, संकेत होता है, रासायनिक संकेत। समझे कि नहीं। इतना सिंपल समझ गए। निकेल और लोहा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, निफा भी बोलते हैं। इतना सिंपल समझ गए आप लोग। अब पृथ्वी का घनत्व कितना है, ये तो पृथ्वी के अंदर का भाग का घनत्व है, अंदर का पार्ट का घनत्व है। ये तो भाई कोर का घनत्व हम देखे हैं, लेकिन पृथ्वी का आपका कितना घनत्व है, पूरा पृथ्वी का कितना है भाई, 5.5 ग्राम मीटर क्यूब है। कितना, 5.5 ग्राम मीटर क्यूब पृथ्वी है। उस पर से एक मिट्टी उठाइए, कहीं से मिट्टी उठाइए खोद करके, उस 1 मीटर का क्या, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर क्या ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही होना चाहिए, 1 ही सेंटीमीटर। इतना समझा कि नहीं। उसमें अब पृथ्वी का मिट्टी कहीं से उठा कर रख दीजिए, उसमें डाल के ओजन कीजिए, जितना आएगा वही कितना आएगा, 5.5 ग्राम मीटर सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम आएगा। तो वही हम यहाँ लिखे हैं कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में समझ रहे हैं ना भाई। इतना समझ गए आप लोग अच्छा से। अब नेक्स्ट हम लेक्चर 13 में हम लोग देखेंगे पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ। तब तक ले यहीं तक। जय हिंद।